आप सभीयों ने कई गेम्स को खेला होगा, फिर वो चाहे इंडोर गेम्स हो या फिर आउटडोर गेम्स। लेकिन आप में से किसी ने पैरानॉर्मल गेम्स यानी कि भूतिया गेम को नहीं खेला होगा। खेला कि आप में से किसी को ये भी पता नहीं होगा कि पैरानॉर्मल गेम्स होती है। आज हम ऐसी गेमों के बारे में हमारी वीडियो में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ और आप देख रहे हैं पी फैक्ट्स। आज हम न खेलने वाले पैरानॉर्मल खेलों को हमारे वीडियो में खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। यह वीडियो में बताए जा रहे हैं सभी खेलों को खेलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आपको इसमें से कोई खेल खेलना नहीं चाहिए। और ये सभी खेलों को लोगों की बातों के आधारित कहा गया है। ये वीडियो के आधार पर हम आपको सिर्फ जानकारी देना चाहते हैं, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो गेम ऑफ थ्री किंग्स ये खेल खेलने वालों को दूसरी दुनिया में पहुँचाती है। ये खेल खेलने के लिए आपको बड़े से बंद कमरे में जाना होगा। उसके साथ साथ 3 कुर्सियाँ, एक मोमबत्ती, 2 आईने और एक ऐसी चीज़ जो आप छोटे थे तब बहुत खेलते थे, जैसे कि गुड़िया और टॉय का ले जाना है। ये सभी चीज़ों को लेकर 3 कुर्सी और एक मोमबत्ती को त्रिकोणाकार में रख देना है और 2 आईने को 2 कुर्सियों पर रखना है। ये खेल रात के 3:30 बजे खेलना शुरू करना है। 3:30 बजे आपको जो कुर्सी खाली है वहाँ पे बैठकर सामने के अंधेरे को घूर के अपने भूतकाल के बारे में सोचना है। ऐसा कहा जाता है कि यह खेल ठीक से खेलने पर आपको अपने भविष्य की जानकारी मिल जाती है और आप उसी जानकारी के साथ साथ बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये खेल खेलते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अपने भूतकाल के बारे में सोचते समय आप अपने प्रतिबिंब को आईने में न देखो। अगर देख लिया तो आप उसी आईने में कैद हो जाओगे। डेरी बोन्स खेल यानी कि आत्माओं के साथ लुका छुपी खेलना। ये खेल खेलने के लिए आपको अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा। एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आपको अपने बाथरूम में जाना है। बाथरूम में लगाए गए आईने के सामने आपको जलती हुई मोमबत्ती और अपनी आंखों को देखकर ये बातें बोलनी है कि मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। ये आवाज़ देकर आपको अपने घर के सबसे बड़े कमरे में जाना है। अगर सब ठीक रहा तो वो शैतानी आत्मा आपके घर में आ जाएगी और आपको ढूंढने लगेगी। आपको रात के 3 बजे तक छुपना है। अगर वो आत्मा आपको ढूंढ लेती है तो आपको भारी से भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि आपकी मौत भी हो सकती है। अगर वो आत्मा आपको 3 बजे तक ढूंढ न पाई और आप जिंदा रह गए तो आपकी कोई इच्छा पूरी भी हो सकती है। द मिडनाइट गेम। ये खेल में आपको मिडनाइट मैन को बुलाना होता है। यह खेल के बारे में यह कहा जाता है कि यह खेल खेलने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या तो उनकी मौत हो जाती है। ये खेल के लिए आपको एक कागज़ की पर्ची, नमक, माचिस और मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। मिडनाइट मैन को बुलाने के लिए आपको कागज़ की पर्ची पे अपना नाम लिखना है और उनके पर आपको अपने खून की एक बूंद गिरानी है। ये सब चीज़ें लेकर आपको अपनी घर की चौखट पे रखना है। चौखट पे कागज़ की पर्ची रखने के बाद उनके पर नमक छिड़कना है। नमक छिड़कने के बाद आपको दरवाजे पे 22 बार दस्तक देनी है। दस्तक देते वक्त ये बात का ध्यान रखें कि आखिरी दस्तक ठीक 12 बजे हो। दस्तक देने के बाद आपको अपने घर के दरवाजे खोल देने हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिडनाइट मैन आपके घर में आ जाएगा और आपका पीछा कोई काली परछाई कर रही है ऐसा आपको लगेगा। मिडनाइट मैन से बचने के लिए आपको रात के 3:33 बजे तक उस काले परछाई से बचना है। अगर आप काली परछाई से छुपे रह गए तो आप इस गेम में जीत जाओगे। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। ये खेल की शुरुआत कोरिया में हुई थी। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट वाला खेल शुरुआत में कोरिया में बहुत सुप्रसिद्ध था। ये खेल आपको दूसरी दुनिया में पहुंचाता है। ये खेल खेलने के लिए आपको 10 मंजिला इमारत की ज़रूरत पड़ेगी और वो इमारत में एलिवेटर यानी कि लिफ्ट होना ज़रूरी है। आपको रात में ठीक 12-1 बजे इमारत में जाना है और एलिवेटर में बैठकर आपको एलिवेटर में 4, 2, 6, 2, 10, 5 नंबर को क्रमशः दबाना है और एलिवेटर स्टार्ट होकर 5th फ्लोर पे रुके तब एलिवेटर ओपन होगी। तब आपके साथ एक और औरत उस एलिवेटर में होगी। ये समय आपको न उस औरत को देखना है और न उससे बात करनी है। जब एलिवेटर बंद हो तब आपको 1 नंबर दबाना है। 1 नंबर दबाते ही एलिवेटर नीचे जाने के बदले ऊपर जाने लगेगी। एलिवेटर रुके तब आपको बाहर निकलना है। ये समय पर वो औरत आपसे पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हो। आपको कुछ बताए बिना वहाँ से बाहर निकलना है और आप दूसरी दुनिया में पहुँच जाओगे। वापस उसी दुनिया में आने के लिए आपको एलिवेटर में जाकर 4, 2, 6, 2, 10, 5 नंबर दबाना है और आप वापस उस दुनिया में आ जाओगे। द बाथ गेम ऑफ दारुमासा। ये खेल एक ऐसी जवान लड़की का है जो बाथटब में नहाने गई और उसका पैर फिसलने से उनकी मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम दारुमासा था।
उनके ही नाम से ये खेल का नाम रखा गया है। ये खेल खेलने के लिए आपको आधी रात को आपके घर के बाथटब में सोकर बोलना है कि दारूमासा आप गिर गई थी। ये शब्दों को आपको बार बार दोहराना है। अचानक आपके सामने दारूमासा की आत्मा प्रकट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी डरे बिना बोलना है कि दारूमासा आप कैसे और क्यों गिरी थी। इतना बोल के आपको बाथटब से बाहर निकल जाना है। असली खेल तो दूसरे दिन शुरू होगा। दारूमासा की आत्मा आपका पीछा करना शुरू कर देगी और इससे बचने के लिए आपको केटा केटा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है और दारूमासा की आत्मा आपको छोड़ देगी। यह वीडियो में बताए गए सभी खेलों को खेलने के लिए आपके साथ साथ आत्माओं की भी सहमति होनी चाहिए। अगर बताई गई सभी जानकारी के साथ साथ कोई एक इंसान इस खेल को खेलता है तो भी शायद वो यह खेल नहीं खेल पाए। आपको इन 5 खेल में से कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।